बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका साइंस फैकल्टी रवि सर। पार्ट 3 में मैंने एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को एक्सप्लेन किया था, बताया था उसमें जब रिएक्शंस वो किसी मेटल के सॉल्ट के साथ होता है और एसिड के साथ होता है तो किस टाइप का प्रॉपर्टी शो करता है, मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। अभी मैं जो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूँगा बेटा वो ऑक्साइड, और जब मेटल्स ये हमारे ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो किस तरीके का प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलता है ये हम देखेंगे, और इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, याद रखिएगा, जैसे कि मैं थोड़ा सा बता दूं, सोडियम पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, याद रखिएगा, इंसान ह्यूमन बॉडीज़ में। याद रखिएगा, सोडियम पोटेशियम को हम लोग यूज़ करते हैं कूलेंट में भी इस्तेमाल करते हैं। कूलेंट का मतलब होता है टेम्परेचर को डिक्रीज करने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। किस में? न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम में कभी पूछ दे आपसे कि सोडियम पोटेशियम का जो अलॉय है उसका यूज़ कहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा यूज एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, और सोडियम पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन बॉडी में भी। सोडियम पोटेशियम जो है, याद रखिएगा, ये बॉडी में, याद रखिएगा, ये बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन करता है। ठीक है, बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन करता है, उसके वॉल्यूम को मेंटेन करता है। अगर ये चीज़ें डिसबैलेंस्ड हो गई ना, मान लीजिए अगर मान लीजिए पोटेशियम की जो अमाउंट है वो बहुत कम हो गई और सोडियम की अमाउंट बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गई तो इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आई साथ सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब एलिमेंट्स। ठीक है, जो भी हो। वैसे कैल्शियम मैग्नीशियम की बात करूंगा मैं आपसे, तो कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन बॉडी में। ये जो हमारी जो बोन्स होती है ना, जो हड्डियाँ होती है ना, ये हड्डियों को मजबूत करने के लिए ये ऐसा कुछ टैबलेट मिलता है, विटामिन D3। देखिएगा, विटामिन D3 जब कोई डॉक्टर आप लोगों को देता है खाने के लिए, तो डी तो इसलिए क्योंकि इसमें क्योंकि विटामिन डी है उसमें। ठीक है, सन की जो रे निकलती है उससे विटामिन डी हमको मिलती है, और 3 का नाम इसलिए वहाँ पर ऐसे लिखा है, आपको मिला रहेगा आपको ऐसे, विटामिन D3, विटामिन D3। तो ये 3 का मतलब समझते हो क्या? ये 3 का मतलब है इसमें 3 प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हमारे कैल्शियम है, वो हमारे मैग्नीशियम है, और हमारा जिंक है। तो ये एलिमेंट्स का बहुत इस्तेमाल है, बहुत यूजफुल है हमारे डे लाइफ में। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के बहुत एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, और ऐसे आपका कैल्शियम मैग्नीशियम का इस्तेमाल, ये इनका जो अलॉय है वो ऑर्थोपेडिक फिक्सेशन में इस्तेमाल होता है। ऑर्थोपेडिक फिक्सेशन का मतलब होता है, आपने देखा होगा, जब हड्डियाँ कहीं ब्रेक हो जाती है, जब बोन्स ब्रेक हो जाते हैं ना, तो एक लगाए जाते हैं ना वो स्क्रू, या कुछ बॉडी हड्डियों को जोड़ के रखने के लिए कुछ स्क्रू लगाया जाता है, ठीक ना, या कुछ क्लैंप लगाया जाता है कि हड्डियाँ जुड़ सके। उस समय वो जो क्लैंप बनते हैं ना, वो सब कैल्शियम और मैग्नीशियम के बनते हैं, क्योंकि ये सब बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट मटेरियल्स होते हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है? जो समय के साथ क्या हो सके, गायब हो सके, है ना, लुप्त हो जाए, उसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ठीक है, जैसे प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना। अगर एक बार प्लास्टिक बन गई तो फिर प्लास्टिक कभी हमारी डिग्रेडेट नहीं हो सकती वो। ठीक है, तो वैसा ही तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन सब अलॉयस मेटल्स का, और इनका बहुत अलॉय भी बहुत बनता है। ठीक ना, तो मैंने थोड़ा सा बताया आप लोगों को, पर हालांकि जो अभी हम लोग प्रॉपर्टी जो इनका डिस्कस करेंगे, एक तो पहले हमने पढ़ लिया था प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में कि इलेक्ट्रॉन जो टॉप टू बॉटम जो है ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, घटती है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता, क्योंकि आपको मालूम है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन होते हैं? पोटेशियम्स होते हैं, और लीस्ट रिएक्टिव जो होते हैं वो हमारे ये गोल्ड और प्लैटिनम होते हैं हमारे। और याद रखिएगा एक बात कि सोडियम पोटेशियम में जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं अबव दी, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, ऑल दी मेटल्स अबव हाइड्रोजन, ये सब के सब फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, सॉरी, सब के सब कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। नेचर में ना ये सब के सब कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब इनके ना कुछ ओर्स या कुछ मिनरल्स होते हैं, ठीक है, उनके फॉर्म में ये पाए जाते हैं हमारे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, होप्स आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। मिनरल्स का मतलब ये होता है कि नेचुरल ऑकरिंग आपका इनऑर्गेनिक जो सॉलिड्स होते हैं ना, उसको हम लोग मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आप लोगों को, तो ये सब जो भी हैं कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, जितने भी हमारे मेटल्स हैं अबव हाइड्रोजन, और जितने भी मेटल्स हैं हमारे बिलो हाइड्रोजन, ये सब के सब को हम लोग नेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। नेटिव एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है बच्चे? जो एलिमेंट्स हमारे लार्ज अमाउंट में पाए जाते हो, सिंगल फॉर्म में, आइसोलेटेड फॉर्म में, जो लार्ज अमाउंट में पाए जाते हो। मतलब गोल्ड जो है ना, गोल्ड का कोई ना और नहीं होता, प्लैटिनम का कोई और नहीं होता, ये डायरेक्ट मिलते हैं हमको। आई बात समझ में? इसलिए इसको हम लोग नेटिव एलिमेंट भी कहते हैं, और इनको हम लोग नोबल मेटल्स भी कहते हैं। तो गोल्ड और प्लैटिनम को हम लोग नोबल मेटल कहते हैं। तो पूरे के पूरे पीरियड टेबल में नोबल मेटल सिर्फ 2 ही हैं, ऐसा नहीं है। एटॉमिक नंबर 44 से 47 तक, 44 से 47 तक, और आपका 76 से 79 तक, 76 से 79 तक, इसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सब हमारे नोबल मेटल्स कहलाते हैं, याद रखिएगा। और काफ़ी प्रीसियस मेटल्स भी हैं ये सब, ठीक ना। तो ये नोबल मेटल्स कहलाते हैं हमारे, ठीक है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी शून्य है, किसी से रिएक्ट नहीं करते, मतलब नहीं करते। हाँ, एक आध दुकात कोई है हमारे जो सॉल्वेंट्स है जिससे ये करता है, इसका नाम एक्वा रिजिया है, और नेसेंट क्लोरीन से ही ये गोल्ड रिएक्ट करता है, और किसी से रिएक्ट नहीं करता।
एक्वा रिजिया का मतलब होता है एक सॉल्वेंट है ये, जिसमें 3 मोल्स ऑफ HCl और 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड पाई जाती है, जिसमें एसिड की मात्रा जो है बहुत ही ज़्यादा होती है। इसको हम लोग कहते हैं एक्वा रिजिया कहते हैं। तो ये है एक्वा रिजिया, ठीक है, जिसमें फॉर्मेशन हमारा जिसमें ये फॉर्मेशन करता है हमारा क्लोरो एक्वारिक एसिड फॉर्मेशन है, ऐसा कुछ करता है। जब गोल्ड रिएक्ट करता है ना एक्वा रिजिया से, तो ये जो फॉर्मेशन करता है उसको हम लोग कहते हैं क्लोरो एक्वारिक। कुछ स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो रही तो माफ़ कीजिएगा मेरे को, हाँ। एक्वारिक एसिड कहते हैं, जिसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है HAlCl4 होता है, ऐसा होता है, AU होगा ये, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है, AU होगा। तो इस तरीके से फॉर्म करता है जब गोल्ड हमारा रिएक्ट करता है एक्वा रिजिया से। और एक्वा रिजिया याद रखिए किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जिसमें 3 मोल्स ऑफ HCl है और 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। इसमें डिसॉल्व करता है या नेसेंट क्लोरीन में डिसॉल्व करता है, और किसी से ये सब रिएक्ट नहीं करते, किसी से नहीं, मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करते, याद रखिएगा, ना ही पानी से, ना ही एसिड से, ना ही वाटर से, किसी से नहीं, चाहे वो एसिड कंसनट्रेटेड हो या डाइल्यूट हो, किसी से रिएक्ट नहीं करता। ये इतना कम रिएक्टिव है, तो इनकी रिएक्टिविटी जो है लिस्ट है, बहुत बहुत कम है, पर इनकी रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। चलिए अब इनकी रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनका ऑक्सीजन से रिएक्शन करना, कि जब ये ऑक्सीजन से किस तरीके का रिएक्शंस करते हैं। देखिए मैंने ये लिस्ट पहले से बना के रखा है आप लोगों को, जो आप लोगों को ईजी लगे समझने में। देखिए मैं दिखाता हूँ सोडियम और पोटेशियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से। एक बात याद रखिएगा, जब सोडियम पोटेशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो अब डिपेंड करता है कि सोडियम पोटेशियम को आप ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करवा रहे हो, क्या एक्सेस में, आप क्या सप्लाई एक्सेस में कर रहे हो। देखो जैसे मान लीजिए ये हमारा मान लीजिए सोडियम है और ये हमारा पोटेशियम है, तो सोडियम ना ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाता है Na2O, सोडियम ऑक्साइड बनाता है, और पोटेशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये भी बनाएगा आपका K2O, ठीक है। बट अब याद रखिएगा एक मुद्दे की बात यहाँ पर ये है कि अगर आप लिखा रहेगा एग्जामिनर ऐसे लिखेगा कि व्हेन पोटेशियम रिएक्ट विथ इन ड्राई एयर, जब ड्राई एयर से रिएक्ट करेगा, ड्राई एयर का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन। अब आपको मालूम है ना कि अगर सोडियम पोटेशियम अगर एयर से रिएक्ट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम पोटेशियम अगर एयर से रिएक्ट करेगा तो आपको मालूम है कि एयर में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक ना, और भी इसमें और भी बहुत सारे गैसेस पाए जाते हैं। इसके अंदर सिर्फ ये ऑक्साइड थोड़ी फॉर्मेशन थोड़ी ना करेगा, ये हो सके तो नाइट्रेट का भी फॉर्मेशन कर सकता है, तो वो बात की बात है, वो नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर वो दिक्कत, वहाँ यहाँ पर ये डिस्कस नहीं करना है हमको ये बताना है यहाँ पर कि वो अदर कुछ और भी पैदा कर सकता है एयर के साथ करे तो, ठीक है। पर मेरे कहना ये है कि जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चंस वो है कि व्हेन सोडियम पोटेशियम रिएक्ट्स इन ड्राई एयर, जब ये ड्राई एयर से रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन ये कर, ड्राई एयर का मतलब होता है एक्सेस ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन किसमें एक्सेस में हो तब सोडियम ऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं करता, तब सोडियम फॉर्मेशन करता है परऑक्साइड Na2O2 पैदा करता है। आई बात समझ में, ठीक है। और पोटेशियम उस समय जो फॉर्मेशन करता है वो सुपर ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है, पोटेशियम जो फॉर्मेशन करता है वो सुपर ऑक्साइड KO2 फॉर्म करता है एक्सेस एयर में, एक्सेस एयर में, याद रखिएगा एक्सेस एयर में ये पैदा करता है सुपर ऑक्साइड और ये करता है परऑक्साइड। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब एयर से कहेगा तो सोडियम ऑक्साइड कहिएगा, जब एयर से कहिएगा तो पोटेशियम ऑक्साइड कहिएगा, पर जब एयर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा इन ड्राई एयर या ऑक्सीजन एक्सेस में बोलेगा तो पैदा आप दीजिएगा इसका सोडियम परऑक्साइड या पोटेशियम सुपर ऑक्साइड पैदा करता है। इस तरीके से ये फॉर्म करता है, ठीक है। और आपको स्टेटमेंट ऐसा भी मिलेगा कि व्हेन सोडियम पोटेशियम जो है आपका वो क्या करता है, जैसे कि फ्री सप्लाई ऑफ एयर, ऐसा स्टेटमेंट भी मिलेगा आपको देखने को, व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम पोटेशियम रिएक्ट्स इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर। तो फ्री सप्लाई ऑफ एयर पूछे या इन ड्राई एयर पूछे तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब होता है कि वो फॉर्म करेगा हमारा फ्री सप्लाई ऑफ एयर, मतलब एयर का जो सप्लाई है अनलिमिटेड है, ठीक है, बहुत जाते हैं, तब वो तो Na2O2 पैदा करेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर जब सोडियम एयर से रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन करेगा सोडियम ऑक्साइड, ठीक ना, ये समझ में आ गया होप सो आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्लियर हो चुकी है जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो किस तरीके से होंगे। और ये काफ़ी रिएक्टिव्स होते हैं, काफ़ी रिएक्टिव, और ये रिएक्शन इतना रिएक्टिव होता है कि रिएक्शन यहाँ पे रुकता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अगर सोडियम रिएक्ट करता है एयर से तो फॉर्मेशन करता है सोडियम ऑक्साइड। अब ये सोडियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी होती है काफ़ी हाइग्रोस्कोपिक होती है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, ये एटमोस्फियर से या मॉइस्चर से वाटर को एब्सॉर्ब कर लेता है। आइए में ये क्या होता है, काफ़ी हाइग्रोस्कोपिक होता है, याद रखिएगा। ये क्या करेगा, मॉइस्चर से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये नाम भूलें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और पैदा करता है हाइड्रोजन गैस पैदा फॉर्म करता है। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी इतना रिएक्टिव है कि ये जो है ये रिएक्ट करता है एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से,
और ये बन जाता है आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जो ये पानी में सोल्यूबल होते हैं, याद रखिएगा। बट यही अगर पोटेशियम का होता ना तो यही पूरा प्रॉपर्टी होता, बट K2CO3 जो होता है, पोटेशियम कार्बोनेट जो होते हैं, ये पानी में सोल्यूबल नहीं होते, ये इनसोल्यूबल होते हैं बच्चे, ये सब याद रखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं जितनी भी पॉइंट बता रहा हूं ना, सब पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, ठीक है। तो इसका नोट जरूर बना लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आपने क्या देखा कि जब सोडियम रिएक्ट किया एयर से तो फॉर्मेशन किया ऑक्साइड, फिर पैदा करता है हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड काफी रिएक्टिव है। सोडियम पोटेशियम के हैं क्योंकि आपको मालूम है कि इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इनकी साइज काफी लार्ज होती है, इसलिए सॉफ्ट भी होते हैं, और यहाँ तक कि इनको हम लोग नाइफ से काट भी सकते हैं। और ये इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट और इतने रिएक्टिव होते हैं कि आप देख सकते हो कि सिर्फ ये एयर से, इसका रिएक्शन सिर्फ एयर पर रुका नहीं, बल्कि ये एयर से रिएक्ट किया, फिर वाटर से रिएक्ट किया, फिर CO2 से रिएक्ट किया, पोटेशियम भी रिएक्ट किया, इतने रिएक्टिव ये होते हैं। इसलिए इनकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होने के कारण इनको हम कभी एटमॉस्फेयर में या कहीं इसको हम लोग नॉर्मल स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए इसको स्टोर करने के लिए हमको इस्तेमाल किया जाता है केरोसिन ऑयल या पैराफिन ऑयल्स, याद रखिएगा। तो इनको हम लोग केरोसिन ऑयल और पैराफिन ऑयल्स में हम लोग सोडियम पोटेशियम को स्टोर करके रखते हैं, ये बात को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। पूछेगा कि सोडियम पोटेशियम को क्यों, पूछेगा आपसे कि कौन से 2 मेटल से बताइए जिसको हम लोग के पैराफिन ऑयल्स में रखते हैं, तो बोलिएगा सोडियम एंड पोटेशियम। आई बात समझ में? तो इस तरीके से एग्जाम आपसे पूछ सकता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए द मेटल विच करोड मोर इजिली, कौन सा ऐसा मेटल है जो करोड ज़्यादा होता है या फास्टर करोड करता है, तो याद रखिएगा वो सोडियम पोटेशियम ही है जो फास्टर करोड करते हैं या फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन शो करते हैं, याद रखिएगा, ठीक ना। तो ये ज़्यादा करोड करता है हमारा, ये बात याद रखिएगा, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो हालांकि मैंने सोडियम पोटेशियम की प्रॉपर्टी को आपको यहाँ पे बताया मैंने आपको, अब मैं चलाता हूँ कैल्शियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को। तो देखिए बेटा, देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन, यहाँ पे मैंने लिखा था, एक लिस्ट बनाया था, यहाँ चाहिए। तो यहाँ देखिए बेटा ध्यान से, यहाँ पर एक चीज़ को कि मैंने आपको क्या कहा कि सोडियम पोटेशियम जो है वो रिएक्ट हो जाएगा नॉर्मली रूम टेम्परेचर में, कब ये बताइए, ऑक्सीजन के साथ। ये रिएक्शन, ये जो रिएक्शन की जो लिस्ट आप देख पा रहे हैं ना, ये कब होगा बताइए मेरे को, ये होगा हमारा ऑक्सीजन के साथ की बात कर रहा हूँ मैं, जब ऑक्सीजन की बात हो रहा है, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा तब की बात कर रहा हूँ मैं, ऑक्साइड्स के साथ बता रहा हूँ। तो ये जो सोडियम पोटेशियम आपने देखा किस तरीके से रिएक्ट करता है, काफ़ी फास्ट रिएक्शन करता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए पहले, तो यहाँ पे तो काफ़ी फास्ट रिएक्शंस करता है, तो आपने कहा। और ये सोडियम पोटेशियम ऑक्साइड जो होते हैं बेटा, ये याद रखिएगा, ये क्या होते हैं, वाइट होते हैं, इनकी कलर वाइट होती है, और सोडियम पोटेशियम की जो कलर होती है वो सिल्वरी वाइट मेटल्स होती है। जैसे ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ना बेटा, ये टार्निश्ड हो जाता है। टार्निश्ड का मतलब जिसमें सिल्वरी कलर जो होती है ना, वो चमक जो होती है वो गायब हो जाती है, ठीक ना, जब ये एयर से रिएक्ट करता है तो। इसलिए इसको याद रखिएगा, हम लोग रखते हैं केरोसिन ऑयल में, पैराफिन्स में रखते हैं इसको, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। और मैं क्या बोलूँ, और मैं एक बात यहाँ पर बोलूँगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये जो एग्जाम्स में ये भी पूछे गए हैं कि जब मान लीजिए एयर से जब ये रिएक्ट किया, देखिए एयर से, देखिए ध्यान से, जब ये एयर से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो सोडियम जब एयर से रिएक्ट, ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है, ये हवा काफ़ी तेज बह रही है, चलिए। तो मैं क्या बोला कि जब ये सोडियम, ये देखिए सोडियम है हमारा, ये सोडियम जब हमारा किसी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, ड्राई एयर से या फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, फ्री सप्लाई ऑफ एयर से रिएक्ट करेगा, या ड्राई ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो ये फॉर्मेशन करता है Na2O2, सोडियम परऑक्साइड, ठीक है। सोडियम परऑक्साइड फॉर्मेशन करता है, और सोडियम परऑक्साइड को फिर अगर मान लीजिए ये वाटर से रिएक्ट करता है H2O से, तो ये फॉर्मेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड तक करेगा, बट एक याद रखिएगा, H2O2 फॉर्म करता है, H2O नहीं करता है। जो आपने यहाँ पर देखा कि ये क्या पैदा करता है, H2O को फॉर्म कर रहा है। आपने देखा यहाँ पे किसको फॉर्मेशन किया था इसने, साइड प्रोडक्ट में H2O को फॉर्म किया था, जब मैंने यहाँ पे दिखाया होगा आपको, ये रहा H2 गैस को फॉर्मेशन किया था, सॉरी H2 गैस को, ठीक ना। सोडियम ऑक्साइड जब पानी से रिएक्ट करेगा तो बेस पैदा करेगा और H2 गैस, बट सोडियम परऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा इससे तो H2O2 पैदा करता है, और ये पैदा फॉर्मेशन करता है NaOH। तो याद रखिएगा ये बात, ये भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाता है, ठीक। ये आपको समझ में आ चुका होगा ऑक्साइड सोडियम पोटेशियम को लेकर। अब मैं बात करता हूँ कैल्शियम और मैग्नीशियम को लेकर। तो याद रखिएगा बच्चे, कैल्शियम मैग्नीशियम जो है हमारा लिस्ट में जो आया है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम इतनी फास्ट रिएक्टिविटी शो नहीं करती, उसको थोड़ा हीट देना पड़ता है तब जाके वो रिएक्शन शो करता है। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, इसकी जो कैल्शियम मैग्नीशियम जो है टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी थोड़ी सी घटती है, ठीक है। जितना आप नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी घटती है, इलेक्ट्रॉन ये इतने ईजिली लूज नहीं करते, ठीक है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम को हमको थोड़ा सा हीट देना पड़ता है, मैग्नीशियम को भी हीट देना पड़ता है, तो जाके ये फॉर्मेशन करेगा कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम कहते हैं या ब्रंट लाइम भी कहते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा, स्लाइटली हीट करना पड़ता है तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है।
बात करता हूँ मैं यहाँ पर अल्मीनियम की बात करता हूँ, अल्मीनियम हो गया, ठीक है। इनकी कलर भी याद रखिएगा सिल्वरी वाइट कलर होती है, ठीक ना। अब बात करता हूँ मैं अल्मीनियम की बात करता हूँ, इनका ऑक्साइड से रिएक्शन करवाऊँ मैं, ठीक है। जिंक की रिएक्शन करवाऊँ मैं, ठीक है। आयरन की रिएक्शन करवाऊँ मैं इनकी, ठीक है। तो इन सब का रिएक्शन जल्दी इतना नहीं होता, याद रखिएगा, इतना ईजी रिएक्शंस नहीं होता इनका जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है। तो अभी होता है यहाँ पर क्या है, याद रखिएगा, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, याद रखिएगा, देखिए जिंक ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, जिंक ऑक्साइड बना, पर इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना पड़ता है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है द मेटल स्टेट बिलो फॉर्म ऑक्साइड्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, जब बहुत हीट कीजिएगा तो ही ये फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इनके ऑक्साइड्स फॉर्मेशन होंगे। याद रखिएगा जिंक ऑक्साइड जब फॉर्मेशन होता है और जिंक ऑक्साइड जब गरम होता है, बहुत हॉट होता है, तो उस समय उसकी जो कलर होती है वो येलो कलर होती है। बट जैसे ही वो ठंडा होने लगता है, कूल होता है, तो जिंक की जो कलर होती है वो क्या हो जाती है, फिर से वाइट कलर चली आती है। पहले भी वाइट थी और बाद में भी वाइट हो जाती है। मैं यहाँ पे सिल्वरी ग्रे लिखा है, उसको वाइट भी कहते हैं, जो भी सिल्वरी जो भी बाद में वाइट कलर हो जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कूल होने के बाद सिल्वर ऑक्साइड की जो कलर होती है वाइट होती है और हॉट में येलो होती है। आयरन जब ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, और आयरन जब ऑक्सीजन से, देखिए जब आयरन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा ना, तो आयरन मतलब ये मत समझिए कि यहाँ पर आयरन का पीस लेते हैं हम लोग, आयरन का पीस नहीं, आयरन के फिलिंग्स लेते हैं, छोटे छोटे आयरन के टुकड़े लेते हैं, छोटे छोटे आयरन के जो टुकड़े होते हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, और इसको काफ़ी हाई टेम्परेचर में ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना पड़ता है। तब जाके फॉर्मेशन जो करता है वो Fe3O फॉर्म करता है। और Fe3O जो होता है एक रस्ट है असल में ये, तो रस्ट का फॉर्मूला कोई पूछे तो Fe2O3 बोलिएगा, कलर जो होती है ब्लैक बोलिएगा। और Fe3O4 को हम लोग फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, तो क्वेश्चन पूछ सकता है इससे। लीड को भी काफ़ी हाई टेम्परेचर में रिएक्ट करना पड़ता है बेटा, तो ये लीड जो होता है उसका कलर होता है ब्लूइश वाइट और पैदा करता है PbO जो रेड कलर का होता है, ठीक है। तो होप सो ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी बेटा, और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। कॉपर, और मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर में ही देखिए कॉपर रेड ऑरेंज कलर का होता है, और कॉपर में ही डिपेंड करता है सप्लाई ऑफ एयर। यहाँ पे सप्लाई ऑफ एयर ज़्यादा है इसलिए कॉपर ऑक्साइड पैदा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई जो है थोड़ा कम है इसलिए C2O हुआ है। तो जब कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है CuO, हालांकि क्वेश्चन इस पे ज़्यादा पूछे गए हैं, तो CuO का जो कलर होता है वो ब्लैक कलर होता है, और C2O का जो कलर होता है वो ब्राउनिश रेड कलर होता है। मर्क्यूरी की बात लेता हूँ, मर्क्यूरी जो होती है सिल्वरी वाइट होती है, इसको बहुत हाई टेम्परेचर में रिएक्ट कीजिएगा तो फॉर्मेशन हो, तभी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फॉर्मेशन करता है सिल्वर ऑक्साइड, जिसकी कलर रेड या ऑरेंज कलर में पाई जाती है। ये जितने भी ऑक्साइड्स आपने देखा, मैंने यहाँ पे लिखा देखिए, ऑल दीज ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल, ये पानी में बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं होते, ये जितने भी आपने ऑक्साइड्स के लिस्ट को देखा है, याद रखिएगा, ये काफ़ी डिजॉल्व नहीं होते, याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक ना, ये डिजॉल्व नहीं होते हैं, ये हाइड्रोस्कोपिक्स होते हैं, मतलब पानी को एब्जॉर्ब्स करते हैं, याद रखिएगा ये, ठीक ना। पानी के वेपर से, जैसे मॉइस्चर से ना पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, बट उसमें डिजॉल्व नहीं होते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये होप सो ये प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। अब मैंने यहाँ पे जो लिखा था वो लिस्ट ये देखिए ध्यान से, मैंने क्या लिखा था, तो ये रूम टेम्परेचर में रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक ना। ये स्लाइटली देखिए, स्लाइटली हीटिंग करनी पड़ेगी इसको, अल्मीनियम जिंक पे चलाइए, अल्मीनियम जिंक पे देखिए स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ेगी। और आयरन के केस में क्या था बताइए मेरे को, ओनली फिलिंग्स रिएक्ट विथ अंडर स्ट्रॉन्ग हीटिंग, आयरन के फिलिंग्स लेने पड़ेंगे और कॉपर के भी फिलिंग्स लेने पड़ेंगे, तभी जाके रिएक्ट होगा। और ये जो नीचे वाले रिएक्शन है, मर्क्यूरी तो कर भी दे रहा है वहाँ पर ड्रास्टिक कंडीशंस में, पर सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन से, ये बात याद रखिएगा। तो होप सो बेटा ये मैंने बनाया था रिएक्शंस, ये पार्ट 4 लेक्चर है, ये लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है मेटल्स के एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के ऑक्सीजन से जब ये रिएक्ट करते हैं तो किस टाइप का फॉर्मेशंस करते हैं। तो होप सो बेटा मैंने आप लोग को इतना बताया, इतना ये सब एग्जाम, ये काफ़ी कॉन्सेप्ट दिया, ये सब काफ़ी हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप अपने रवि सर साइंस फैकल्टी के साथ बने रहें, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए, तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।